हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बताएं तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 जीव विज्ञान के अध्याय 2 जिसका नाम है श्वसन। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का चैप्टर 2 होने वाला है जिसका श्वसन नाम है, अध्याय 2 है। इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। और बात करें तो भारतीय भवन बुक है, भारतीय भवन बुक के प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख रहे हैं। एकदम आसान भाषा में आपको हम आंसर बताएंगे ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आए, कहीं से कोई दिक्कत देखने को ना मिले। ठीक है, आइए क्लास का स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार क्लास रहेगा आज का। देखिए, हमने तो पूरा आपको समझा ही दिया क्या क्या है। यहाँ पर क्लास 10 बायोलॉजी लिखा गया है। ये वाला आपका चैप्टर का नाम गलत लिखा गया है। यहाँ चैप्टर का नाम ये नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गया है। गलती से मिस्टेक हो जाता है, गलती से मिस्टेक हुआ है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर आपका श्वसन पाठ है। कौन सा पाठ है? श्वसन चैप्टर है, माफ़ कर दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, अध्याय 1 होने वाला है। इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि सर जल प्रक्रम लिखा है, श्वसन होगा। सॉरी, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। ठीक है ना, श्वसन चैप्टर का ही ये प्रश्न है, क्योंकि यहाँ लिखा गया ना श्वसन, यहाँ लिखा गया कि नहीं? बिल्कुल यहाँ लिखे हैं। यहाँ से मजिएगा, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। गलती हमारी ही है, ध्यान नहीं दिए हैं, इसलिए इसके लिए क्षमा प्रार्थी हम हैं। पहला प्रश्न, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? पहला चैप्टर 2 का प्रश्न है। यहाँ ध्यान मत दीजिएगा, डोंट केयर, इधर केयर करिए। समझ में आ रहा है ना? श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? मान लीजिए हम हैं तो सांस ले रहे थे, क्यों जरूरी है सांस लेना? ठीक है, देखिए, श्वसन की प्रक्रिया से जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है जो उनकी वृद्धि, मरम्मत और जीवन क्रियाओं और कार्य के लिए आवश्यक होती है। श्वसन बिना जीवित रहना असंभव है। श्वसन के बिना जीवित रहना क्या है? असंभव है। समझ में आ रहा? असंभव है। आगे श्वसन की परिभाषा लिखें। 2 नंबर प्रश्न है, श्वसन की परिभाषा आपको लिखना है। देखिए, कह रहे कि जब सजीव अपने भोजन को कोशिका में ऑक्सीजन की सहायता से या बिना ऑक्सीजन के तोड़ते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? हम श्वसन कहेंगे। इस क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? श्वसन की यही परिभाषा है कि जब सजीव अपने भोजन को कोशिका में ऑक्सीजन की सहायता से या बिना ऑक्सीजन के तोड़ते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इस क्रिया का कहेंगे श्वसन कहेंगे। कोई दिक्कत दूसरा क्वेश्चन में? आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 3 नंबर प्रश्न, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाना है। संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा दर्शा देना है। देखिए, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो एटीपी के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग, हमारे शरीर में ग्लूकोज रहता है, ठीक है, ऊर्जा रहता है। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। समझ में आ रहा है ना? करें कि यह वायवीय श्वसन का एक रासायनिक समीकरण है। यह वायवीय श्वसन का एक रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं रहता तो अवायवीय श्वसन हो जाता है। आगे 4 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? ठीक है, देखिए, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह अवायवीय श्वसन में होता है। यह अवायवीय श्वसन में होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन में होता है। समझ में आ रहा है? 4 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? ठीक है ना? तो लगातार दौड़ने से पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिससे अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल बनता है जो दर्द का कारण बनता है। एक बार और समझिए, क्वेश्चन है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में, मांसपेशियों में, जोड़ों पर दर्द क्यों होता है? ठीक है ना? तो आपको बोलना है लगातार दौड़ने से पेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, पेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिससे अवायवीय श्वसन हो जाता है और लैक्टिक अम्ल बनता है जो दर्द का कारण है। समझ में आ रहा? दर्द का कारण कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। 6 नंबर प्रश्न है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है कि यह कहाँ होता है? यह कहाँ होता है? किण्वन किस प्रकार का श्वसन है या कहाँ होता है? देखिए, किण्वन अवायवीय श्वसन का एक प्रकार है। यह ईस्ट, बैक्टीरिया और सब
और कुछ कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं में होता है, जैसे पेशी कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। तो किण्वन किस प्रकार का शोषण है, आपको बोलना है सर किण्वन अवायवीय शोषण है, अवायवीय शोषण है। यह ईस्ट बैक्टीरिया और कुछ कोशिकाओं में होता है, कुछ कोशिकाओं में होता है, समझ में आ रहा है ना। 6 नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 7 नंबर प्रश्न, श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। श्वास नली या ट्रैकिया क्या है, ठीक है ना। देखिए ट्रैकिया एक नली नुमा रचना है जो वायु मार्ग को कंठ नली तथा से फेफड़ों तक पहुंचाती है। यह वायु को भीतर और बाहर आने जाने में सहायता करती है। यह वायु को भीतर और बाहर आने जाने में क्या करती है, सहायता करती है। ट्रैकिया एक नली नुमा रचना है। ट्रैकिया क्या है, नली नुमा रचना है जो वायुमंडलीय को वायु मार्ग को कंठ नली से फेफड़ों तक पहुँचाती है। यह वायु को भीतर और बाहर आने जाने में सहायता प्रदान करती है, समझ में आ रहा है। आगे 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न काफ़ी लाजवाब है। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है। मछली तो आप खाते होंगे, हम तो शाकाहारी हैं जी, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, मीट मछली कुछ नहीं खाते हैं। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। तो मछली खाने वाले मछलियों में गिल्स खाए हैं कभी, गिल्स कहाँ होता है, देखिए करके मछलियों में गिल्स उनके सिर के दोनों ओर गलफड़ों में अवस्थित होता है, जो जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य करता है, जो जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने का क्या करता है, कार्य को करता है, समझ में आ रहा है। ये हो गया 8 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 9 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। काफी लाजवाब प्रश्न है। देखिए करके मानव के श्वसन अंगों में नाक, ग्रसनी, कंठ नली, श्वास नली और श्वसनी और फेफड़े शामिल है। ये सभी मिलके हमारे क्या करते हैं, श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलके श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। आगे श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, पढ़ने में थोड़ा पहली बार दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। श्वासोच्छ्वास क्या है, ठीक है। देखिए करके श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें जीव हवा को भीतर लेते हैं, प्रेरणा भीतर लेते हैं, यानी प्रेरणा एक तरह से कहें तो यहाँ पर भीतर नहीं अंदर लेते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसको निःश्वसन या फेफड़े द्वारा होता है, या फेफड़े को द्वारा होता है, ठीक है ना। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया ही हमारे क्या है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जो फेफड़ों द्वारा पूरी होती है, फेफड़ों द्वारा होता है। ये होगा 9-10 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। आपके 10 ही लघु उत्तरीय प्रश्न थे। हमने चैप्टर 2 में कितने लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, चैप्टर 2 में कितने लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको बोलना है सर। चैप्टर 2 में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा जी, हम कई बार आपसे क्षमा मांग चुके हैं, सॉरी, रियली सॉरी। तो ये 10 प्रश्न हैं, ठीक है। 10 ही प्रश्न आपके चैप्टर 2 के लघु उत्तरीय हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस पे चैप्टर में तो आपको मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। इसके पहले हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमने करा दिया, सॉरी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया बड़ी जल्दी जी। अच्छा, इसके पहले हमने अति लघु उत्तरीय करा दिया है, अति लघु उत्तरीय का हमने आंसर आपको बता दिया, ठीक है। अभी हमने लघु उत्तरीय को देखा, लघु उत्तरीय देखे अभी तुरंत देखें। इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। किसी में भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।